नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं जोहार गेडी न्यूज और अभी हम उपस्थित हैं बगोदर प्रखंड के दोंदलो पंचायत के पंचायत भवन में। और आइए हम यहाँ पे दिखाते हैं इस पंचायत भवन में क्या क्या खूबसूरतियां हैं, क्योंकि हमने कई प्रखंड के कई पंचायत को विजिट किया, पंचायत भवन को विजिट किया, लेकिन उस पंचायत भवन से यहाँ कुछ अलग हमको देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ की छवि जो हमको देखने को मिल रहा है वो हमें लगता है कि आप सब तक पहुंचाया जाए और आपको भी दिखाया जाए कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है। आइए हम सबसे पहले दिखाना चाहेंगे कि ये जो पंचायत भवन की क्षेत्रफल है इसको घेरावा किया गया और घेरावा करने के बाद इसको गेट से बंद किया गया है ताकि यहाँ पे कोई अवैध चीजें ना हो। और आइए हम यहाँ पे दिखाएंगे कि ये यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी हुई है। ये एम्बुलेंस जो खड़ी हुई है, ये एम्बुलेंस मुखिया जी जो यहाँ के मुखिया जी हैं उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। मुखिया जी अभी ये एम्बुलेंस के बारे में मुखिया जी से विशेष जानकारी भी लिया जाएगा। और भी हम और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक साइड में इधर कुछ पौधे लगे हुए हैं, जो पौधे इस शोभा बढ़ाती, पंचायत भवन की शोभा बढ़ाती है। और आप देख सकते हैं कि इतने अच्छे कलरफुल पंचायत भवन को बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं इतने अच्छे कलरफुल पंचायत भवन पूरे जिले में हमें लगता है कि और कहीं नहीं होगी। आइए हम और भी अंदर विशेषताएं देखते हैं। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, इस साइड में शिकायत पेटी रखा हुआ है, जहाँ पे शिकायत आप कर सकते हैं। कोई भी तरह का अगर आपको शिकायत होती है तो आप यहाँ पे नोटिस चिपका सकते हैं। ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। और आइए हम अंदर देखते हैं क्या क्या व्यवस्था इस पंचायत भवन के अंदर है। आइए देखते हैं कि ये मीटिंग हॉल है। और मीटिंग हॉल में हम देखेंगे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो सफाई है, साफ सुथरा है, स्वच्छता है। अभी देखिए इतनी अच्छी आपको और कहीं हमें लगता है कि नहीं होगी जो अच्छी यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए कि आप तस्वीर देखिए, गौतम बुद्ध जी की तस्वीर है। जी बुद्ध, ये बुद्ध जी हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारे बुद्ध की धरती है, युद्ध नहीं चाहती है। और देखिए कई तस्वीर यहाँ पे लगे हुए, बैठने की व्यवस्था, मीटिंग हॉल, मीटिंग किया जा सकता है। और भी हम आपको बहुत सारे तस्वीर दिखाने वाले हैं जो इस पंचायत भवन में खास तौर पे है। आइए हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए मुखिया कार्यालय, आप देख सकते हैं ये मुखिया कार्यालय है, लेकिन यहाँ पे खुला हुआ। और हम यहाँ पे देखेंगे कि मुखिया जी हैं भी या नहीं। आइए देखिए मुखिया जी बैठे हुए हैं। आइए हम बात करेंगे मुखिया जी से। जोहार मुखिया जी। अभी हम आपके पंचायत में आए और बाहर की तस्वीर को हमने देखा, हमें तस्वीर देख के काफी अच्छा लगा। और हम बाहर एक चीज और देखे, जो एक एम्बुलेंस गाड़ी खड़ी थी। हम जानना चाहेंगे क्या वो एम्बुलेंस गाड़ी अभी चालू है या बंद पड़ा? नहीं, चालू है। तो वो जो एम्बुलेंस अभी है तो वो सुविधाएं सिर्फ पंचायत के लिए है या कहाँ पे सुविधा देती है? देखिए, आदर्श गांव के तहत वो एम्बुलेंस हम लोग को प्राप्त हुआ था 2014 में। उसके बाद उस पर हम लोग विचार बनाए, हम ग्रामीण लोग बैठ करके ग्राम सभा में उसको पारित किए कि ये सिर्फ ग्रामीण के लिए है, बशर्ते यदि इसका उपयोग हम लोग सही ढंग से करें तो अन्य लोगों के लिए भी हम लोग इसका व्यवस्थित कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उस पर हम लोग एक विचार बनाए कि सरिया कॉलेज से लेकर के हमारा बगोदर तक कहीं भी कोई भी तरह का दुर्घटना होता हो तो उस स्थिति में एम्बुलेंस में हम लोग अपना पर्सनल तेल डाल करके, और कोई भी ड्राइवर मिलता हो चाहे खुद से चलाना पड़े, वैसे अवस्था में हम लोग जो है सो उसको उठा करके, कोई भी आदमी एक्सीडेंट किया हो, चाहे वो मेरा पहचान का हो, नहीं हो, हमारा प्रखंड का हो, कहीं का भी हो, कोई भी जिला का हो, पूरे इस रोड में जो भी क्षेत्र में कोई भी एक्सीडेंट हो उसको उठा करके हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। वो भी निःशुल्क, ना ही किसी तरह से एक भी रुपया किसी से लिया जाता है। मुखिया जी का कहना है कि जो आप अभी एम्बुलेंस को जो बाहर देखे, इस एम्बुलेंस की सुविधा हमारे क्षेत्र में कोई भी तरह की दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट हो या डिलीवरी पेशेंट हो या कोई भी ऐसी चीजें हो, सूचना मिलते ही मुखिया जी की एम्बुलेंस वहां पे पहुंचती है। अगर कोई ड्राइवर मिले तो ड्राइवर मतलब अपना कोई ड्राइवर नहीं है आपका? हम खुद से गाड़ी चला के चल लेते हैं। मतलब कोई ड्राइवर ना मिले तो मुखिया जी खुद भी गाड़ी को ड्राइव कर लेते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। तो मुखिया जी अभी हम देखे कि और भी बहुत अच्छी सुविधाएं आपके पंचायत में है। और हम देख रहे हैं कि लगभग 3:30 का समय हो गया, 3:30 बजे शाम हो गया है और अभी भी आप पंचायत में बैठे हुए हैं। तो ये आप आज बैठे हैं कि हर रोज बैठते हैं? प्रत्येक दिन बैठते हैं। एक अभी व्यक्ति थे, वो जॉब कार्ड के लिए आए हुए हैं, उनका जो 2 जॉब कार्ड अभी हमको बनाना है,
तो इसको लेकर के अपने जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं ब्लॉक के, उनसे संपर्क करके बनाने के लिए इनको बैठे हैं। तो पंचायत में सिर्फ आप ही बैठते हैं या आपके जो है रोजगार सेवक हो या पंचायत सेवक हो या सीएससी संचालक हो? सारे लोग बैठते हैं, लेकिन उन लोग का एक बैठने का समय है। हमारे पास वैसा कोई समय नहीं है, हम कभी भी बैठते हैं, बशर्ते 10 से 4 के बीच में हमको अवेलेबल यहाँ पाइएगा। यदि कहीं बाहर नहीं गए कोई मीटिंग वगैरह में तो अवेलेबल यहाँ मिलेंगे। साथ ही साथ वो लोग जो हमारे पंचायत सेवक हैं, रोजगार सेवक हैं, वो 10 से लेकर 2 बजे तक एनी हाउ, 2-3 बजे तक एनी हाउ मिलेंगे। उसके बाद फिर वो लोग अटेंडेंस वगैरह बनाने का सुविधा है यहाँ पर, अभी खराब हो गया है, अभी अटेंडेंस बनाने के लिए वो लोग निकल जाते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे हर रोज पंचायत सेवक हो, रोजगार सेवक हो, सीएचपी संचालक हो, कंप्यूटर ऑपरेटर जो भाई सीएससी चलाते हैं, हर रोज आते हैं ताकि लोगों को यहाँ पे कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। सारा काम मुखिया जी पंचायत से ही होता है। हाँ, पंचायत से देखिए, जो काम पंचायत से होने लायक है वो सारा काम हम लोग यहीं पर कराते हैं, ताकि पब्लिक को दौड़ना नहीं पड़े। बाकी बात बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो पंचायत से ऊपर लेवल का चीज है, जिला का बात हो, प्रखंड का बात हो, वैसे लोगों को हम लोग यहाँ से समझा बुझा करके भेजते हैं। प्रयास करते हैं कि वहाँ का भी काम यहीं पर लोगों का हो जाए, उस पर हम लोग पहल करते हैं बराबर। सीधा तौर पे मुखिया जी का कहना है कि कोई भी ऐसी काम ना हो जिससे जनता को तकलीफ, कोई भी ऐसी काम ना हो जहां पे जनता को ब्लॉक की चक्कर लगाना पड़े, कोई ऐसा काम हो जहाँ पे थाना की चक्कर लगाना पड़े। हम लोग बहुत ऐसे मामले हैं जो लोग हम लोग से बिना जानकारी दिए हुए थाना, ब्लॉक या तो जिला में कोई भी मामला लेकर के चले जाते हैं, तो वैसे लोगों को भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों से बात करके और पंचायत में ला करके उस मामले को निपटारा करते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा पंचायत के लोग परेशान हो, केस मुकदमा में हो, सारे चीज़ों में, बहुत सारे चीज़ों का हम लोग निपटारा यहाँ पर करते हैं और इसमें पूरे पंचायत वासी हमारा सहयोग करते हैं। और उन्हीं के बदौलत आज हम लोग बहुत सारे, अभी देखिएगा तो हमको लगता है हमारे जिला में, आप देख लीजिए, सबसे कम केस मुकदमा का मामला यदि होगा तो हमारा पंचायत का ही होगा। हमारा पंचायत में ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर 30 साल तक, 40 साल तक एक भी मुकदमा नहीं हुआ, ना कोई प्रशासन की गाड़ी पहुंची है। 30 से 40 साल तक ऐसे भी गांव हैं जहां पर ना एक मुकदमा उस गांव में हुआ हो किसी का, ना ही वहां पर कभी प्रशासन अच्छा पहुंची हो। मुखिया जी 30 से 40 साल की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मुखिया बने हुए लगभग हमको लगता है कि 2-2.5 साल हुआ है, लेकिन उससे पहले इस गांव की या इस क्षेत्र का नेतृत्व कौन ऐसा कर रहे थे जो 30-40 साल तक सही सुरक्षित अपना गांव को रखे, प्रशासन तक नहीं पहुंचने दिए? इस पंचायत का, इस विधानसभा का कहिए तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे शख्स थे, कॉमरेड महेंद्र सिंह, जिनका पंचायत क्षेत्र भी पड़ता है। अच्छा, कॉमरेड महेंद्र सिंह जी इसी पंचायत से थे, और उनका योगदान कहीं ना कहीं आज इस पंचायत भवन भी बना हो तो उन्हीं का योगदान है। और वो उनके, आज हम लोग उनके जो कार्यशैली थे, उनके जो विचार थे, उस पर हम लोग अभी भी चलने के लिए बाध्य होते हैं और चलते हैं, बेहतर होता है। हमारे गांव में, हमारे पंचायत में बहुत सारी चीजें हैं, उनकी देन है और उनके विचार पर हम लोग चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं जिसको हम लोग इग्नोर भी किए हैं, उनके जो विचार से अलग थे। मैंने जो लोगों के लिए सुविधा हो, जो अच्छा लगे उस विचार को अपनाया गया है, और जो लगे कि नहीं इससे अच्छा ना हो सके उसको इग्नोर किया गया है। तो अभी मुखिया जी हम देख रहे थे बाहर की कैमरा लगा हुआ था, और कैमरा रियल में चल रहा है कि नहीं, हम थोड़ा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें कि दिखाइएगा उधर। देखिए कैमरा जो बाहर लगा हुआ दिख रहे थे, वो कैमरा सुचारू रूप से चालू है और रिकॉर्ड हो रही है और दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे कैमरा चल रहा है। अभी मुखिया जी अगर किन्हीं को अगर लगे कि मुखिया जी यहाँ पे दिन में नहीं बैठते हैं तो कैमरा खोल के आप देखा जा सकता है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है, देखा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कितने अधिकारी आते हैं, क्या नहीं आते हैं, इस पर कितने लोग आते हैं, ये देखने वाली बात है। अच्छा मुखिया जी हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे हम पंचायत भवन में गए हैं, वो कई प्रखंड के पंचायत भवन में विजिट किए हैं, लेकिन इस तरीके से व्यवस्था हम और भी पंचायत भवन में नहीं देखें। जैसे कि अभी यहाँ पे आप सबसे पहले तो एम्बुलेंस को हम देखें, उसके बाद आप घेरावा बहुत अच्छे से किए हैं और फूल पौधे भी लगाए हुए हैं, और भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैमरा, सबसे बड़ी चीज है कि कैमरा पे आपका चालू है। तो ये जो सारे व्यवस्था आपने किया है, तो ये अपने आप फंड से किए हैं या निजी व्यवस्था की है? नहीं, देखिए,
जहां उचित लगा, ग्रामीणों का सहयोग जहां मिला, वहां पर निजी फंड से भी काम हुआ। हमारे एक उदाहरण देना चाहेंगे, हमारे बगल में 1 किलोमीटर दूरी में एक हाई स्कूल बना हुआ है। उस हाई स्कूल का जो बाउंड्री वाल नहीं था, उस बाउंड्री वाल के लिए हमारे ग्रामीणों के द्वारा सहयोग 1.5 लाख रुपया किया, और उसके द्वारा जो है सो जो राशि आई, उस सहयोग राशि से पूरे विद्यालय का आज देखिएगा वो विद्यालय तो बहुत सुंदर है। और हमारा धुंधलो पंचायत का, धुंधलो गांव का ही जो हाई स्कूल है, वो एक कहिएगा तो पूरे जिला में टॉप विद्यालय है, इस पर कोई शक नहीं है। और है, उसको मिला, पुरस्कृत किया गया है वो विद्यालय। तो ऐसे ऐसे चीज हैं हमारे पंचायत में जिसको आप नकार नहीं सकते हैं। पूरे प्रखंड, पूरे जिले में टॉप हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है। यहाँ के ग्रामीणों का सहयोग हमेशा बढ़ चढ़ के रहा। अभी कहा जाए तो पंचायत भवन में ही देखा जाए तो हम लोग सैनिटरी पैड, नैपकिन मशीन का भी व्यवस्था किए हुए हैं। हमारी माताएं बहनें जब यहाँ पर मीटिंग के लिए आती है, किसी तरह का कोई उनका जो मासिक धर्म की प्रक्रिया हो, उस पर यदि किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास में हैं और उसको बेहतर तरीके से काम करवा रहे हैं। उसके लिए मशीन बैठाए हुए हैं। साथ ही साथ पेयजल की व्यवस्था हमेशा है, बिजली की व्यवस्था 24 घंटे है, इसमें इन्वर्टर भी जोड़ा गया है। टोटल सारा व्यवस्था हम लोग रखे हैं। जिस तरह से हम लोग प्रखंड कार्यालय में जाते हैं, बीडीओ ऑफिस जाते हैं, जिस तरह से हम लोग जिला के ऑफिस में जाते हैं, उस तरह से अपने पंचायत के जो ऑफिस है, हमारा जो पंचायत का मुख्य बिंदु है, उस पर हम लोग फोकस करने का प्रयास किया। ये पहल हमारे पूरे पंचायत के लोग कर रहे हैं, फूल वगैरह सब लगवा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं हमारे पंचायत के लोग के सहयोग से ही हम लोग कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुखिया जी को कार्यशैली में, मुखिया जी के कार्यशैली में पंचायत के जनता का भी बड़ा हाथ है, बड़ा सहयोग है। हर जगह पे जनता भी सहयोग कर रही है, तभी मुखिया जी भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी मुखिया जी एक चीज बताया कि बगल गांव के एक स्कूल है, स्कूल में घेरावा करना था, जहां पे फंड नहीं मिलती है, मिलती तो लेट से मिलती, वहां के ग्रामीणों ने अपने निजी खर्च से सहयोग करके, चंदा करके, और स्कूल को बढ़िया तरीके से बनाया गया, उसका बाउंड्री किया गया ताकि बच्चे सुरक्षित हो। रोड पे अगर है, स्कूल रोड पे होती है, बच्चे बाउंड्री से बाहर निकल जाते हैं, स्कूल से बाहर निकलते हैं, रोड पे आने के बाद घटना दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। ऐसे में बाउंड्री हो जाना, आने की सेफ हो जाना, ऐसा कार्य किया गया है। और अभी हम आपको बहुत सारी चीजें और दिखाएंगे कि इस पंचायत भवन में क्या क्या है। अभी आप देखिए कि बहुत अच्छे से मुखिया जी यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आपको बाहर जाके दिखाएंगे कि अभी मुखिया जी बताएं कि पेयजल का भी सुविधा और शौचालय का भी सुविधा किया गया। आइए हम देखते हैं कि पेयजल क्या यहाँ पे लगा हुआ है। पेयजल तो लगा हुआ है, लेकिन क्या ये पेयजल से पानी आ रही है, ये शोभा की वास्तु बनी है। आइए हम खोल के देखते हैं। देखिए देखिए पानी आ रही है, आने की कहने के मतलब है कि जो लगा हुआ है ये सुचारू रूप से चल रही है। और इधर आप टॉयलेट देख सकते हैं, शौचालय, शौचालय भी यहाँ पे चालू है। आने की यहाँ की जितनी भी व्यवस्था है सब सही तरीके से किया गया। आइए हम और भी, अभी मुखिया जी बता रहे थे कि हम माताएं बहनों के लिए सैनिटरी पैड का भी व्यवस्था किए हैं जो हमारे ऊपर में है। आइए हम ऊपर जाके देखते हैं कि सैनिटरी पैड का जो व्यवस्था किया गया है मुखिया जी के द्वारा जो बताया गया है वो सही में है या नहीं है, ऊपर और भी क्या क्या व्यवस्था है। आइए हम ऊपर चढ़ के और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इधर किचन का व्यवस्था किया गया है। ये देखिए किचन टाइप में ये बनाया गया था कि पंचायत भवन में अगर कोई तरह का ओडी टीम हो या कोई तरह का टीम यहाँ पे आके अगर रुकती है तो अपना किचन का भी काम यहाँ से कर सकते हैं। और आइए हम इधर देखते हैं, ये वाला रूम देखिए खुला हुआ है, यानी कि इसी रूम में सैनिटरी पैड का लगा हुआ है मशीन। देखिए देखिए सैनिटरी पैड का मशीन लगा हुआ, जो हम पहली बार किसी पंचायत में, यानी कि दोनों पंचायत में पहली बार हम इस चीज को देख रहे हैं। ये देखिए सैनिटरी पैड है, कोई भी महिला आती है और यहाँ पे अगर उनकी जरूरत पड़ती है, मासिक पीरियड हो जाती है तो इनको यहाँ पे सैनिटरी पैड की जरूरत पड़ जाती है, तो इसको एक बार दबाना है, प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये धीरे धीरे देखिए आगे की ओर बढ़ रहा है, और आगे की ओर बढ़ते ही ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए ये पेड़ आ गया नीचे, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद आपका जो यूज हो चुका, जो गंदा वाला होता है,
उसको ऐसे इसको खोल करके से आपका जो इस्तेमाल किया हुआ जो पेड़ होता है, गन्ने वाला जो होता है, उसको इसमें आप डाल सकते हैं। इसमें डालने के बाद क्या होता है कि इसको बंद कर देना है। इसको बंद कर देने के बाद ये वाली बटन को प्रेस करने के बाद ये जो गंदी वाली जो पेड़ होती है वो जल के राख हो जाती है, और जलने के बाद आप देख सकते हैं ये वाली पाइप के द्वारा ये बाहर हो जाती है। ठीक है, तो मैं पुनः ये वाली जो अच्छी वाली पेड़ है इसको मैं इसके अंदर ही डाल देता हूं। चलिए मैं इसके अंदर डाल दिया, और अब मैं और भी चीजें आपको दिखाने का प्रयास करूंगा।